नमस्ते महाराज जी। आप भी बोल दो। इधर महाराज जी की जय हो। कैमरे की तरफ देख। हाँ, इधर आ जाओ। मेरा नाम प्रांजल है। मेरे को नानी ने कही है नमस्ते महाराज जी। लाओ, 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 आ जाओ। गुणायतन के बाहर एक पत्थर ने दूसरे पत्थर से पूछा, मित्र पड़े क्यों हो? उसने कहा, हथौड़ा नहीं पड़ा। जमीन पर क्यों पड़े हो? बोले, हथौड़ा क्यों नहीं पड़ा? थोड़े आगे बने हुए पत्थर रखे थे। बोले, आप क्यों पड़े हो? बोले, छेनी नहीं पड़े। कुल मिलाकर पत्थर भी मचल रहे हैं उन कंगूरों पर, शिखरों पर लगने के लिए, और देश के श्रद्धालु मचल रहे हैं गुणायतन से जुड़ने के लिए। मैं आवाज दे रहा हूं, जो आज निर्माण मित्र के रूप में, निर्माण निधि कागज कहां है भाई? तो मैं कह रहा था आपसे कि पत्थर भी पूजने लगते हैं छेनी की चोटें सह सहकर। पूज्य मुनि श्री निरंतर हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भैया जी प्लीज आप आगे बैठे, मौन हो जाएं सभी लोग। किस तरीके से हम एक मिशन के लिए लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस मिशन में निरंतर देश की जनता हमारे साथ खड़ी है, गुणायतन परिवार के साथ खड़ी है, और आज है निर्माण निधि के रूप में श्रीमती सरोज जैन धर्म पत्नी श्री श्रीपाल जी बड़जात्या। ताली बजाएं आप लोग। श्रीमती सरिता धर्म पत्नी श्री प्रदीप, श्रीमती खुशबू धर्म पत्नी श्री सौरभ वरुणपत मानसरोवर। आप यदि यहां पर हैं तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, नमस्तु करें। श्री राजीव जैन, विकास जैन, सम्यक बोहरा, जादव नगर, जयपुर। एक काम करेंगे, एक नाम पर इस तरफ के लोग ताली बजाएंगे, एक नाम पर इस तरफ के लोग ताली बजाएंगे, ठीक है। श्री सुभाष फूलचंद साय आकलोट ऑनलाइन, अब आपका नंबर है। श्री सुबोध जैन दिल्ली ऑनलाइन, श्री प्रसन्न बी सेठी मुंबई ऑनलाइन, श्रीमती नमिता विनोद कुमार जैन अहमदाबाद ऑनलाइन, श्री जीवंदर मयंक जैन दिल्ली ऑनलाइन, श्री राजेंद्र रतन चंद साह शोभाकांक्षी भारती रायन साह थाने ऑनलाइन, श्रीमती रजनी अनिल जैन इंदौर ऑनलाइन, श्रीमती शारदा बेन चंद्रकांत भाई गांधी सूरत ऑनलाइन, श्री जतिन भाई चंद्रकांत गांधी सूरत ऑनलाइन, श्री कैलाश चंद गौरव कुमार समस्त परिवार हीरापत मानसरोवर जयपुर ऑनलाइन। अरे एक साथ बजा दो भाई, ये तो हीरापत की बात है। श्री एमपी जैन, सौभाग्यमल जैन, संतोष कुमार जैन वरणपत जयपुर, जोरदार तालियां। श्रीमान डॉक्टर सुनील जैन, श्रीमती त्रिशला जैन वरणपत जयपुर, जोरदार तालियां। श्रीमान शैलेंद्र कुमार, रूपेश कुमार वाकलीवाल हीरापत मानसरोवर, श्री सीएम जैन कुसुम जैन जयपुर, श्री बीरेश जैन टीटी जयपुर, श्री पदम राजेश राकेश जैन भरतपुर जयपुर। एक मिनट, इधर से नाम मेरे पास आएगा। चलें, अब अवसर है, क्या लिखा है? श्री शिव कुमार जी जैन, मैं पढ़ा लिखा थोड़ा कम हूं, नाम पूरा लिखा करे। निर्माण मित्र के रूप में आज हमसे जुड़ रहे हैं। ये हकीकत बात है, मैं छठवीं में 2 बार फेल हो गया था, किसी से कहना नहीं, लेकिन आप लोग निर्माण मित्र से हमारे साथ जो आज जुड़ रहे हैं, श्री कमल, सुबोध, श्री सुधीर, श्रीमती श्वेता, वैभव, अरिहंत वज, जैन सराबगी, बोरावड़, मकराना, सुधीर, श्वेता की वैवाहिक वर्षगांठ पर पधारें। आप यदि यहां पर हैं, आप भी आ जाएं।
चलें, सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान श्रीपाल जी कटारिया, श्री दिनेश जी पापड़ीवाल। जोरदार तालियां। देखो ताली क्या है। अरे अगला नाम मैं बोल रहा हूं स्वर्गीय मातेश्वरी प्रभा देवी सुरेश चंद जैन की स्मृति में श्री आशा जैन की ओर से भोपाल ऑनलाइन जोड़े हैं, जोरदार तालियां। श्रीमती इंदू जी, श्री धन्य कुमार जी, श्री बड़जात्या मानसरोवर, आप यदि यहां पर हैं तो पधारें, पधारें। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती नीलम सोगानी, श्रीमती ममता जी सोगानी, पधारें आप। आज बच्चों की पाठशाला का दिन है। यदि आप रोना चाहते हैं तो रोने के अफसाने बहुत हैं, हंसना चाहते हैं तो हंसने के बहाने भी बहुत हैं। अरे आइए जरा शनिवार को संघ का समाधान में, यहां खुशियों के खजाने बहुत हैं। बहुत सुंदर। चलिए अगला नाम ले रहा हूं श्रीमती अनिला भंडारी, श्री परीक्षित भंडारी से परिवार बेलगाम ऑनलाइन कर्नाटक से जुड़े, जोरदार तालियां। डॉक्टर कुमारी ज्योति लक्ष्मण कसार पुणे ऑनलाइन, जोरदार तालियां। स्वर्गीय निर्मल जैन एवं स्वर्गीय पंडित श्रीराम, स्वर्गीय राजकुमार जैन बाकलीवाल की पुण्य स्मृति में श्री ग्रीस साधना एवं खुशहाल श्री खुशबू जैन, जैन कॉलोनी इंदौर से आज गुणायतन परिवार जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, जोरदार तालियां। श्री मुकुट कुमार सेठी, हेमेंद्र, कल्पना, पुनीत, समर, रोबिन, अदिति, विहर्ष एवं सेठी परिवार वरण पथ मानसरोवर जयपुर, यदि आप यहां उपस्थित हैं पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुणायतन परिवार में। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान NL जैन, श्री परवेश जैन, पधारें सम्मान के लिए और आप जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। अरुण जी भी आ जाएं सम्मान में साथ में। अरुण जी पधारें। बच्चे मन के सच्चे, ये जग की आंख के तारे, ये वो फूल हैं जग में जो भगवान को लगते। तो भगवान के दर्शन करते हैं आप लोग, तो जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार अपने सम्मान में। है अगर विश्वास तो मंजिल मिलेगी, शर्त यह है बिन रुके चलना पड़ेगा, और जहां कहीं भी हो अमावस की हुकूमत, दीप सातम को सतत जलना पड़ेगा। जो दीप की तरह जलने तैयार हैं, प्रकाश उनकी किस्मत है। आइए अगले सूत्रधार श्री कमलचंद जी छाबड़ा, श्रीमती तारा देवी, श्री मनीष छाबड़ा, श्रीमती निशा जैन, श्री सपन जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री रवि छाबड़ा, श्रीमती ऋतु जैन, वरणपथ मानसरोवर, आप पधारें गुणायतन परिवार में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुशील जी पहाड़िया, श्री विमल जी पाटौदी, पधारें। मैंने जिनका नाम पुकारा आप थोड़ा शीघ्रता से आएंगे। सब तालियां बजाओ, सब मिल कर गाओ, सब झूमो नाचो गाओ, प्रभु सुमिरण की मंगल बेला, झूम झूम कर गाओ, सब सब और जोर से। एक नाम निर्माण निधि के रूप में नीचे से आया था, क्या नाम था आपका? श्रीमान प्रेमचंद जी साय, आप भी आज गुणायतन परिवार जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं प्रतिदिन की भांति, प्रति शनिवार की भांति उत्साह उमंग की किरण लिए प्रश्नों की बेल पर समाधान का सुरभित पुष्प प्राप्त करने
जो बच्चे यहां उपस्थित हुए हैं, जो कल की तस्वीर है, जो धर्म की जागीर है, जो सपनों की हीर है, ऐसे बच्चे आज अपने प्रश्नों से आपको गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे और ज्ञान की पालकी में कुछ रोशनी लेकर जाएंगे। बच्चे प्रश्न पूछने को अधीर हैं। बच्चे प्रश्न पूछने को अधीर हैं। भैया जी बैठ जाइए, अब हमारी नंबर है, खड़े हो जाइए। चलो बोल दो सिस्टम, बोलो। बस यहीं से। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आगम है। नमोकार मंत्र किसने बनाया है? नमोकार मंत्र अनादि निधन है। नमोकार मंत्र को किसी ने बनाया नहीं, लिपिबद्ध आचार्य पुष्पदंत ने सठखंडागम के मंगलाचरण में किया है। चलो नमस्ते महाराज जी। सब बच्चे अपना नाम बताएंगे, स्थान बताएंगे। हाँ चलो तुम लोग थोड़ा सा साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। हाँ एक एक करके। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम फलक जैन है, मैं मानसरोवर जयपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आप कहते हैं कि लड़कियों को कभी मोक्ष नहीं मिलता, फिर ये माताजियाँ कैसे हैं? बहुत सुंदर। देखो लड़कियों को कभी मोक्ष नहीं मिलता ये जो कहते हैं, तो सब लड़कों को मोक्ष मिल जाता है क्या? पता है मोक्ष न लड़कियों को मिलता है न लड़कों को मिलता है। मोक्ष उसको मिलता है जो वीतरागी बन जाता है। समझ गए? तो वीतरागी बनने के लिए आत्मा में डूबना पड़ता है, दिगंबर होना पड़ता है, तब मोक्ष मिलता है। इसलिए जब तक वीतराग नहीं बनोगे मोक्ष नहीं मिलेगा। नमस्ते हाँ नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम देव जैन है, मैं जयपुर से हूँ। थोड़ा सा बच्चों को और थोड़ा पीछे जगह बना के खड़े करो, तो और पीछे खड़े हो बेटे, और पीछे जाओ, उधर जाओ, और थोड़ा पीछे, और पीछे, और थोड़ा सा पीछे। हाँ अब पूछो, उधर ही और। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आत्मरक्षा में की गई हिंसा माफ होती है, तो परिग्रह भी तो आत्मरक्षा के रूप में ही होता है, तो उसका पाप घटता है। देखो गृहस्थों के लिए पूरे परिग्रह के त्याग का विधान नहीं बताया। जैसे गृहस्थों को आत्मरक्षा के लिए की जाने वाली हिंसा क्षम्य बताई गई, माफ करने योग्य बताई गई, वैसे ही गृहस्थों के लिए सीमित परिग्रह रखने का विधान किया गया, मुनियों के लिए नहीं। मुनि लोग आत्मरक्षा के लिए भी हिंसा नहीं करते। समझ गए? फटाफट सब पहले से तैयार रहो। नमस्ते महाराज जी, मैं मानसर से रहता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे दोस्त, मेरे को गुस्सा नहीं आता है, लेकिन मेरे दोस्त जैन धर्म का अपमान करते, मेरे को ऐसे बोलते हैं कि तू तो इधर खाता है, तू तो ऐसे नहीं खाता, तू तो वो करता है, तो है ना, मेरे को गुस्सा आ जाता है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे को गुस्सा ना आए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो ये बच्चों की जागरूकता की अभिव्यक्ति है। नाम बताओ बेटे अपना। शुभम जैन। हाँ पहले नाम बताया करो, फिर स्थान बताया करो। देखो जब दूसरे बच्चे तुम्हें चिढ़ाए, सुनो, तो चिढ़ना नहीं, गुस्सा नहीं करना, उनकी बात का सटीक जवाब देना। उनको बोलना तुम लोग बेवकूफ हो जो चाहे जो चीजें खा लेते हो, तुम लोगों के जीवन में कोई शुद्धता नहीं। और मैं अपने क्लास वाले बच्चों को बताता हूँ कि जैन में ऐसे ऐसे, तो है ना, कई बार वो मेरे से दोस्ती भी तोड़ देते हैं, लड़ते भी है ना, तो मैं उनको कैसे समझाऊं? बहुत सुंदर। देखो ये हंसने की बात नहीं है। इस नन्हे से बेटे ने अपने मन की व्यथा प्रकट की है। सुनो, जब भी दूसरे बच्चे तुम्हें ऐसे परेशान करे, परेशान मत होना, घबराना नहीं। उनसे पूछना जैसे तुम कुछ नॉन वेज नहीं खाते। दूसरे बच्चे कहते होंगे कि तुम नॉन वेज क्यों नहीं खाते, यही ना,
यही इस तरह की बातों में चिढ़ाते हैं। उनसे बोलो कि तुम लोगों को विवेक रखना चाहिए। जब हमें छोटी सी सुई चुभती है तो तकलीफ होती है, जिन जानवरों को तुम खा रहे हो उनको कितना कष्ट होता होगा। समझ गए? उनको समझाओ कि जब हम किसी को जान दे नहीं सकते तो किसी की जान कैसे ले सकते हैं। समझ गए? बोलो दया सबसे बड़ा धर्म है, बिना दया के धर्म का पालन नहीं हो सकता। और उनसे कहो कि तुम लोग तो जो कुछ भी उल्टा पुल्टा खा के अपने पेट को कब्रिस्तान बना लेते हो, हम अपने पेट को कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहते। समझ गए? तो उनकी बात से घबराओ मत, सही जवाब दो और उनसे कहो कि तुम लोग मारने वाले हो, हम बचाने वाले हैं। मारने वाले से रुको रुको, अब इतनी हड़बड़ी नहीं करो। इस बच्चे ने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है, इसका पूरा उत्तर देनो। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, इसलिए डरना नहीं, गुस्सा नहीं करना, चिढ़ना नहीं, लेकिन जवाब ऐसा देना कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। समझ गए? महाराज जी वो कहते तू तो रात में भी नहीं खाता। हाँ सुनो, बताओ। बढ़िया बढ़िया। इस एक बच्चे के माध्यम से, बहुत प्यारा बच्चा है, रात में नहीं खाता, तो उनसे बोलो रात में क्यों नहीं खाते हैं। बोलो देखो हम दया का पालन करते हैं, रात में सूक्ष्म जीव होते हैं, वो अपने खाने में मिल जाते हैं, तो जो रात में खाता है वह पाप का भागी बनता है। रात में खाना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है, वो हेल्दी नहीं है। हम लोग दिन में खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। समझ गए? डरना नहीं। चलो नमस्ते महाराज जी। देखो इस बच्चे के माध्यम से मैं पेरेंट्स को कहूंगा कि अपने बच्चों को अपने संस्कारों के प्रति दृढ़ करें, उन पे संस्कार न थोपें, उनके हृदय में संस्कार जगाए। ये बच्चा बहुत अच्छा है, कम से कम मजबूत बना हुआ है, घबराया हुआ नहीं है। लेकिन ऐसे संस्कार और ऐसी शिक्षा माताओं को देना चाहिए जिससे बच्चे अपने मन में हीनता का अनुभव न करे, अपितु जैन होने का गर्व करे कि हम जैन हैं, सबसे अच्छे। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, मेरा नाम अर्णव जैन है, मैं हीरापत से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं प्रक्षाल करता हूँ तो उसका फल क्या है? प्रक्षाल करने वाला सातिशय पुण्य का बंध करता है। समझ गए? भगवान का अभिषेक पूजन करना गृहस्थों का मुख्य धर्म है। इससे अपने पाप कटते हैं, भावों में विशुद्धि आती है, मन निर्मल बनता है, जीवन पवित्र बनता है। चलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आदिश जैन है, मैं सागानेर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आहार देने से क्या होता है? आहार देने से क्या होता है? जो मुनियों को एक बार शुद्ध मन से आहार देता है, उसके दिन भर के सारे पाप साफ हो जाते हैं। क्या होता है? आचार्य समंत भद्र महाराज ने लिखा है, ग्रह कर्म नापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते बारी। कि दिन भर के घर गृहस्थी से संचित पाप किसी निर्गंथ मुनि के हाथ में ग्रास का कौर देने से ऐसे साफ हो जाता है जैसे पानी से खून साफ हो जाता है। ऐसा लिखा। आगम में सुनो बेटे, एक धन्य कुमार चरित आता है, ध्यान से सुनो। धन्य कुमार चरित आता है। धन्य कुमार अपने पिछले जीवन में बड़ा निर्धन था, बड़ा अभागा था। वो जिस दिन मरा, उसके जन्मा उसी दिन उसके पिताजी मर गए, उसकी सारी संपत्ति बिक गई और वो दर दर का भिखारी हो गया। लेकिन एक दिन मुनि महाराज को आहार देने का भाव किया और दिया नहीं, केवल अनुमोदना किया। उसके पुण्य से इतना पुण्यशाली जीव बना कि उसका नाम धन्य कुमार हो गया। जहां जहां पग रखा वहां उसका उद्धार हो गया। चलो आगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम है चोपड़ा,
बोलो। चलो दूसरे को मौका दो, सोच लो बेटे जब तक। हाँ नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम चित्रांशु है। मैं किरण पथ से आया हूँ। मेरा मेरा सवाल ये है कि है ना, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैनों में क्या अंतर है? इतना ही अंतर है कि दिगंबरों के जो भगवान और मुनि होते हैं बिना कपड़ों के होते हैं, और श्वेतांबरों के जो होते हैं सब कपड़े पहने हुए होते हैं। नहीं दिखता अंतर, ये मूल अंतर है, बाकी बहुत सारे अंतर हैं। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में चावल क्यों चढ़ाते हैं? हाँ, इसका कई बार उत्तर दे दिया ना। चावल इसलिए चढ़ाते हैं कि चावल ही एक ऐसा अनाज है जो दोबारा नहीं उगता। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम हर्षिल पाटनी है और मेरा प्रश्न ये है कि बच्चों को अपने माँ बाप सड़कों पे मरने के लिए क्यों छोड़ जाते हैं? वाह, बहुत गंभीर और संवेदनशील प्रश्न इस बच्चे ने उठाया। वे माँ बाप धरती पर कलंक है जो अपने पेट से जाए बच्चे को झाड़ियों में छोड़ देते हैं, सड़कों पर छोड़ देते हैं। सच्चे अर्थों में वो माँ कहलाने की अधिकारी नहीं, वो माता नहीं कुमाता है, और वो पिता नहीं राक्षस है जो अपने द्वारा जन्मे संतान को ऐसे सड़क पर छोड़ देते हैं। जीवन में ऐसा कृत्य कभी नहीं करना चाहिए। आगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम तनिषा जैन है। मैं जयपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी मम्मा जब भी मैं सोती हूँ मुझे जय जिनेंद्र बोल के सुलाती है, जब भी मैं उठती हूँ मुझे जय जिनेंद्र बोल के उठाती है। तो इसका अर्थ क्या है? बता रहा हूँ, पहले घूंघट कम कर लो अपने। मम्मा की तरह आई। सुनो। अच्छा, ये संस्कार है, गुरुओं के सामने सिर ढकना चाहिए पर सिर छिपाना नहीं चाहिए। देखो, जय जिनेंद्र बोल के सुलाना और जय जिनेंद्र बोल के उठाना, इसका मतलब समझो। रात में सोते समय जय जिनेंद्र बोलने का मतलब, अरे भगवान की जय बोल लो, आज का दिन अच्छा बीत गया, ये भगवान की कृपा का फल है, इसलिए जय जिनेंद्र करके बोलो। और रात सुबह उठो, जय जिनेंद्र बोलो, हे भगवान आपकी जय हो, आज का दिन मेरा अच्छे से बीते, इसलिए जय जिनेंद्र। और मन में ये आभास कि हम जय जिनेंद्र बोलने वाले हैं, यानी जिनेंद्र भगवान की अनुयायी हैं, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं। समझ रही? इसलिए हमें दिन भर में ऐसा कोई गलत काम नहीं करना जो जैन धर्म के विरुद्ध हो। इस भाव से जय जिनेंद्र बोल करके आंख खोलो, बच्चे भी और बड़े भी। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आदिमा जैन है। मैं सांगने से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि संघ का समाधान करने से क्या होता है? संघ का समाधान करने से क्या होता है? छोटे छोटे बच्चे के टीवी में दुनिया के लोग देख लेते हैं। नमस्ते महाराज जी, मैं विवेक विहार से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अगर भगवान नहीं होते तो हमारा क्या होता? अपना नाम तो और बता दो। नाम नहीं मार? आर्जव जैन। आर्जव जैन भूल गए? भगवान नहीं होते तो हमारा क्या होता? भगवान नहीं होते तो हमको कोई हमारा मार्ग ही नहीं बताता। सूरज नहीं होता तो धरती पर क्या होता? बोलो। पूरी धरती काली हो जाती। बस, अगर भगवान नहीं होते तो हमारा जीवन भी काला हो जाता, गंदा हो जाता, अपवित्र हो जाता। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आकाश जैन है। मैं निर्माण नगर जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि दक्ष लक्षण क्यों मनाए जाते हैं? इसलिए कि हमारे जीवन के लक्षण सुधर जाएं। नमस्ते महाराज जी।
नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा नाम शगुन जैन है, मैं कावेरी बाद से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान की आंखें खुली और ना बंद क्यों, वो नासिका दृष्टि क्यों रखते हैं? ही क्यों रखते हैं? इसलिए कि आंखें खुले तो दूसरे को देखने की इच्छा, आंखें बंद यानी किसी को नहीं देखने की इच्छा। उनकी आंखें नाक के आगे टिकी होती है, न उनके मन में किसी को देखने की इच्छा है और न ही किसी को न देखने की इच्छा है। न उनके अंदर राग है न द्वेष है। वे कैसे हैं? बीत राग हैं, इसलिए उनकी दृष्टि नासा पे रहती है। चलो, गुरुवर के चरणों में मेरा शत नमन। मेरा नाम सोनल जैन है और मैं झांसी की रहने वाली हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो जॉब करने के लिए अपने घर से बाहर आते हैं, उनकी चर्या धर्म के प्रति इतनी अच्छी नहीं हो पाती जैसी कि घर में रह के हो जाती है। मीन्स पास्ट में मेरा एक्सपीरियंस इसके लिए बहुत ख़राब रहा है। अभी तो भगवान की कृपा से मैं बहुत अच्छे घर में रह रही हूँ और मीन्स देव दर्शन का भी नहीं पता होता कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ देव दर्शन भी मिलेंगे या नहीं। पर्यूषण में शुद्ध भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? देखो, यथासंभव ऐसी जगह रहने का प्रयास करना चाहिए जहाँ तुम्हारी चर्या पल जाए। और इस विषय में ये तुम्हारी नहीं, तुम जैसी सैकड़ों लड़कियां, हजारों लड़कियां और लड़कों की समस्या है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हर शहर में जहाँ बड़ा एजुकेशन सेंटर है वहाँ कम से कम ऐसे छात्रावास बनाना चाहिए जहाँ लड़के और लड़कियां अलग अलग रह सके और जैन संस्कारों के अनुकूल अपना जीवन जी सके। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया। जयपुर में अभी निमित्त बनता नहीं दिख रहा है, लेकिन समय आएगा, जरूर बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और समाज में इसकी पहल होनी चाहिए। सामाजिक स्तर पर पहल हो, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं हो तो मैं तो उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो व्यक्तिगत रूप से भवन निर्माण के कार्य में लगे हैं, वे अपने अपने यहाँ ऐसा एक प्रोफेशनल दृष्टि से भी संस्थान बनाए, छात्रावास खोले और उसमें बच्चों को और बच्चियों को रखे। कम से कम जैन संस्कार के अनुकूल उनको भोजन मिल सके और भगवान के दर्शन मिल सके, ये सुनिश्चित करे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाए। आशीर्वाद दीजिए। आगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम जीवेश जैन है, मैं महारानी फार्म से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अगर महाराज जी चश्मा पहन सकते हैं तो लैपटॉप, मोबाइल आदि उपकरणों का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? देखो, चश्मा उपकरण है, लैपटॉप मोबाइल परिग्रह, समझ गए? चश्मा मुनि महाराज को क्यों लेना पड़ता है? अगर दिखेगा नहीं तो उनकी चर्या कैसे पलेगी? समझ गए? इसलिए चश्मे के प्रति उनकी आसक्ति नहीं, आवश्यकतानुरूप उपयोग करे, ये भी एक अपवाद है। चश्मा के बिना मूल गुण के पालने में दिक्कत है, पर लैपटॉप और मोबाइल के द्वारा मूल गुणों को पालने में दिक्कत नहीं, बल्कि लैपटॉप और मोबाइल को धारण करने से मूल गुण के पालने में दिक्कत है। समझ गया? वो परिग्रह है, कोई भी उठा के ले जाएगा तो गड़बड़ होगा। सन 1994 की बात है, मैं उन दिनों जैन धर्म और दर्शन लिख रहा था। एक प्रोफेसर मेरे पास आए, रेफरेंस के लिए मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें थी। तो उन्होंने कहा, महाराज जी आप इतना सारा ग्रंथ अपने साथ रखे हुए हो, चातुर्मास चल रहा था, कटनी की बात है, इतने सारे ग्रंथ रख रहे हैं, इसकी क्या जरूरत? मैं एक छोटा सा लैपटॉप दे देता हूँ और एक छोटी सी, उस समय तो वो फ्लॉपी होती थी, उस समय तो ये पेन ड्राइव वगैरह चली नहीं थी, और उसमें सारा डाटा आ जाएगा और आप अपना काम कर लीजिएगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका समय भी बचेगा और आपकी शक्ति भी बचेगी। मैंने उन्हें जवाब दिया, भैया मुझे मुनि बने रहने दो, मुनि मत बनाओ। नमोती मराठी, मेरा नाम आसफ है और मैं किरण बन के आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमको कितनी बार नमो यंतानम कहना चाहिए?
जिंदगी भर नमो अरिहंतानम कहना ही चाहिए, और नमो अरिहंतानम कहोगे ना तो तुम्हारी आवाज भी सुधर जाएगी। खूब अच्छे से कहो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम दक्ष जैन है। मैं महेशनगर जयपुर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम छोटे बच्चों को जैन धर्म के प्रति श्रद्धा कैसे बढ़ाएं? बहुत अच्छा प्रश्न किया। छोटे बच्चे जैन धर्म के प्रति श्रद्धा कैसे बढ़ाएं? हम जैन महापुरुषों के कहानियों को सुने, उनके चरित्र को सुने और समझे कि उनने अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को धर्म के बल पर कैसे सहा, उससे कैसे पार हुआ। दूसरा, जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को समझो कि जैनों के यहाँ खाने पीने का तौर तरीका कितना साफ शुद्ध है, जैनों के यहाँ पूजा अर्चा करने का तरीका कितना अच्छा है, जैन धर्म में कैसे किसी प्रकार का आडंबर नहीं, अंधविश्वास नहीं, जैन धर्म में केवल अपने जीवन की पवित्रता और भाव शुद्धि की बात की जाती है। जब ये सब बातें सुनोगे, समझोगे तो श्रद्धा बढ़ेगी और गुरुओं के संपर्क में रहो। जैन गुरुओं के संपर्क में रहने वाले लोगों के हृदय में श्रद्धा ऑटोमेटिक बढ़ जाती। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम कार्तिक जैन है। मैं स्वर्णपद से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम ऐसा क्या काम करें कि बड़े होकर आपके जैसे मुनि बने। बहुत सुंदर। इसकी मम्मी तो यहाँ नहीं है, नहीं तो घबरा जाएगी। है कोई दिक्कत तो नहीं है? मुनि बनना है तो हमेशा मुनियों का सानिध्य पाओ, उनकी चर्या क्रिया को देखो। अपने पापा मम्मी से कहो कि गर्मी की छुट्टी में हमें थोड़े दिन के लिए महाराज जी के पास छोड़ दिया करो। समझ गए? उनके संसर्ग में रखो अपने आप को, उनकी चर्या देखो और फिर थोड़ा स्वाध्याय करो, जिनवानी को सुनो, तुम्हारे भाव अच्छे बनेंगे। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम तन्मय जैन है। मैं कावेरी पद से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जो मूर्ति जमीन से निकलती है वो ही अतिशयकारी क्यों होती है, जो बनती है वो क्यों नहीं होती? ऐसा नियम नहीं है कि जो जमीन से निकलती वही अतिशयकारी होती है। अतिशय तो किसी भी मूर्ति में हो सकती है। सुनो, अतिशय मूर्ति का नहीं, अतिशय हमारी भक्ति का है। जमीन से निकलने वाली प्रतिमाओं में लोगों का जुड़ाव कुछ विशेष हो जाता है तो उसके अतिशय जल्दी प्रसिद्ध हो जाते हैं और सामान्य रूप से प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं में कम। लेकिन ध्यान रखना, अतिशय भक्ति का है, भक्तों का है, मूर्ति का नहीं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आदिशा जैन है। मैं मानसरोवर में रहती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो कंस था उसने अपनी बहन को जेल में क्यों रखा और उसके सारे बच्चों को क्यों मार दिया? उसका क्या ऐसा अशुभ कर्म का उदय आ गया था? कंस का होनहार खराब था, वो जन्म से बड़ा क्रूर था, वो नरकगामी जीव था। और जिस जीव की होनहार खराब होती है उसकी सोच, उसकी प्रवृत्तियां सब गड़बड़ होती है, वो उल्टा उल्टा सोचता है। कंस को किसी भविष्य ज्ञानी ने बता दिया, भविष्यवक्ता ने बता दिया कि तुम्हारी बहन देवकी का जो पुत्र होगा सातवां, वो तुम्हारे लिए मारने वाला होगा, तुम उसके हाथों से मरोगे। तो उसने अपनी बहन को कह दिया कि जब भी तुम गर्भवती हो मेरे यहाँ रहोगी। उसने सोचा सातवां पुत्र हो या कोई, अब उसका पुत्र ही नहीं बचेगा, तो उसके लिए ये जान लिया गया। अब कंस की आज्ञा से उसे रहना पड़ा। तो 6 पुत्र हुए, उन 6 पुत्रों को गुप्त रूप से भेज दिया गया और कंस को बता दिया गया कि मरा पुत्र हुआ है। और उसी समय किसी के मरे हुए पुत्र को जब कंस को सौंपा गया तो उस मरे हुए पुत्र को भी कंस ने दीवार में मारा ताकि ये इसमें थोड़ी बहुत जान भी न बचे। और 7वें श्री कृष्ण हुए, वो 7वें महीने में हो गए। वो सोचा था 9वां महीना में होगा, तो इस बीच में श्री कृष्ण जो है गुप्त मार्ग से बाहर चले गए। तो जो होनहार थी उसकी खराब, उसने पाप का बंध किया, नरक गया और कंस का अंत जिनके हाथों होना था वो हुआ। इसलिए समझो, जिसकी आदतें खोटी है, जिसकी प्रवृत्तियां खराब है, जिसके जीवन में क्रूरता है, उसका होनहार ठीक नहीं।
इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाओ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम पाखी जैन है, मैं महेश नगर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि भविष्य में होने वाले तीर्थंकर जो अभी अलग अलग गलतियों में हैं या जो अभी भगवान नहीं बने हैं, उनका मंदिर में चौबीसी और पूजा में वर्णन क्यों होता है? यह इसलिए होता है ताकि हमारी पीढ़ियों को त्रिकाल चौबीसी का ज्ञान हो जाए कि ये जैन धर्म अनादि से चल रहा है। चलो। नमस्ते मुनिश्री, मेरा नाम निशी जैन है, मैं मानसरोवर किरणपत से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि जिनवानी जी को पढ़ते समय और उठाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जिनवानी पढ़ते समय पहला प्रयास, नाभि से नीचे जिनवानी न रखो, हाथ पांव धोकर जिनवानी का स्पर्श करो, जिनवानी को बाजू में नहीं दबाएं, जिनवानी पढ़ते समय नाक में उंगलियां न डालें, जिनवानी पढ़ते समय अपने शरीर के नीचे के अंगों का स्पर्श न करें, विनय के साथ जिनवानी पढ़ो। और जिनवानी के अध्ययन में जितनी विनय करोगे तुम्हारा ज्ञान उतना बढ़ेगा। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम इनिका जैन है, मैं किरणपत से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जब हमारी फैमिली में जो भैया हुआ था वो तो पहले से ही जैन था, तो उसको मंदिर लेके जाके जैन क्यों बनाए? क्या प्रश्न है? मैं कहता हूं ना, रोज मैं प्रश्नों का उत्तर देता हूं, पर मजा मुझे शनिवार को आता है। बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े कर देते हैं जो बड़ों के दिमाग में भी नहीं आते। बचपन भी शनिवार को ही आता है। हाँ, सुनो, जैन क्यों बनाते हैं? कौन जीव किस जन्म से आया इसका कोई पता नहीं, समझ गए? जन्म से कोई जैन नहीं होता, उसको कर्म से जैन बनाना पड़ता है। हम जैन कुल में जन्म लिए और जैन कुल में जन्म लेने के उपरांत भी अगर कोई व्यक्ति जैन धर्म के विरुद्ध काम करेगा तो वो केवल नाम का जैनी होगा। तो जन्म से जैन होने के बाद उसमें जैन संस्कार देने के लिए उसे फिर से जैन बनाया जाता है, नमोकार मंत्र सुनाया जाता है, ताकि उसके अंदर जैन धर्म के संस्कार बने रहे। समझ गए? तो संस्कारों का बड़ा महत्व होता है, ये बहुत आवश्यक है। मेरा नाम जन्म जैन है, मैं किरणपत से आया हूँ। मेरा प्रश्न है, मंदिर जाते हुए काले कपड़े क्यों नहीं पहनते? मंदिर जाते हुए काले कपड़े नहीं पहनते क्योंकि काला कपड़ा किसी को दिखाया जाता है। कब दिखाया जाता है? जब किसी का अपोज करते तब ना काला ब्लैक फ्लैग दिखाए थे, काला कपड़ा। तो भगवान का तुम विरोध करने जा रहे हो कि भगवान की पूजा करने जा रहे हो? क्यों जाते हो मंदिर में? पूजा करने। तो फिर काला कपड़ा लेके मत जाना। चलो। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम रक्षिता जैन है और मैं अलवर से हूँ। मेरा प्रश्न है कि जब आपका भट्टारक जी की नरसिया से विहार हुआ था और आप जौहरी बाजार पहुँचे थे, तो उसी शाम को मम्मी पापा और मैं आ रहे थे, तो महाराज श्री हम लोग का एक्सीडेंट हो गया था। तो हमें उसी वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था, तो पापा के ज़्यादा लग गई थी, तो उस वक्त हम लोगों का 1 घंटा वेस्ट हो गया था। तो महाराज हमारा ना आपका दर्शन हुआ ना हम घर जा पाए। तो महाराज इसमें हम लोग, तो महाराज जब पापा का अच्छी तरह उपचार हो गया तो मम्मी ने बोला कि हम लोग भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, इसलिए कोई बड़ी अनहोनी होने से टल गई। पर महाराज मैंने बोला कि पापा के इतनी भी क्यों लगी? तो महाराज इसमें हमारा पुण्य हुआ ना फिर पाप? बहुत अच्छा। देखो, लगना एक संयोग है, वो कर्म का उदय उसमें अंतरंग कारण, गाड़ी ड्राइव करने में अपनी या सामने वाले की असावधानी बाहरी कारण।
लेकिन बाहरी कारण और अंतरंग कारण में अंतरंग कारण मेन होता है। कर्म का उदय, अब एक कर्म का उदय है, अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो उस समय उसका कर्मोदय अलग होता है, और अच्छा काम कर रहा है तो उसका उदय अलग होता है। तो हमेशा अच्छे कार्य करते समय कर्म अगर उदय आता है, पाप आता है तो बड़े हल्के रूप में आता है, और बुरे कर्म करते समय पाप तेजी से आता है। तो ये समझो, और पॉजिटिव ही सोचना चाहिए कि लगना था ज्यादा, लगी कम, और मेरा पाप झड़ गया। चलो। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम यशस्वी जैन है, मैं मीरा मार्ग से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि माला फेरने से पहले और बाद में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र क्यों बोलते हैं? इसलिए कि यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा इष्ट है, इसी से हमें मुक्ति मिलेगी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अविरल जैन है। मेरा प्रश्न है कि साधु और श्रावक इसे कहते हैं, हमें क्या क्या कर कर ये सब बनना चाहिए? साधु और श्रावक किसे कहते हैं? साधु वो है जो घर परिवार, व्यापार व्यवसाय, आरंभ परिग्रह को त्यागे और ज्ञान ध्यान तप में लीन रहे। और श्रावक वो है जो देव शास्त्र गुरु को अपना आदर्श बनाकर अपने जीवन को यथासंभव सतपथ पर चलाने का प्रयास करे। समझ गए? तो ये श्रावक और साधु है। श्रावक यदि श्रावक है तो उसे अच्छा श्रावक बनना चाहिए, और साधु यदि साधु है तो उसे अच्छा साधु बनना चाहिए। श्रावक के लिए मुख्य रूप से 2 कर्तव्य बताए, दान और पूजा, और साधु के लिए मुख्य रूप से 2 कर्तव्य बताए, ज्ञान और ध्यान। साधु ज्ञान ध्यान करे और श्रावक दान पूजा करे। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। चलो, हो गया। दूसरे को दो। देखो, प्रिपेयर करके लाया करो बच्चों को। हाँ, खड़े नहीं किया करो। हो गया, चलो आगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम खुशबू जैन है। मैं देखो आज अभी कितने बच्चे बचे हैं। मैं इसलिए मीरा थोड़ा मार्ग स्पीड से आई करो। हूँ। मेरा प्रश्न है कि हम बच्चों को किस प्रकार अध्ययन करना चाहिए जिससे हम भी आपकी तरह हर प्रश्न का उत्तर तुरंत दे सकें। वाह। देखो, अध्ययन के विषय में एक बात कहना चाहता हूं। रटने वाला सच्चा अध्येता नहीं होता, समझने वाला सही अध्येता होता है। मैं जब पढ़ता हूं आज भी, तो जो मैं पढ़ता हूं याद तो बहुत कम करता ही नहीं, उसको स्कैन करता हूं। स्कैनिंग समझते हो ना, कंप्यूटर में स्कैन करते हैं। स्कैन कैसे करता हूं? पढ़ता हूं, पढ़ने के बाद थोड़ी देर उस पूरे के पूरे पेज पर अपनी दृष्टि टिकाता हूं, और उस पूरे के पूरे शब्द को अपने दिमाग में फीड करने की कोशिश करता हूं, ऐसे जैसे कि उसका चित्र मेरे भीतर अंकित हो गया। और उसके बाद मैं सोचता हूं कि इसमें मूल बात क्या है। पूरे पेज में कोई खास बात है तो उसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं। पन्ना तब पलटता हूं जब उसका जिस्ट मेरे दिमाग में आ जाता है। फिर जितना भी मैं पढ़ूं, पूरा प्रकरण होने के बाद एक बार मैं उसे वापस अपने दिमाग में लाता हूं, और अपने मन में कोई अच्छा हेडिंग सोच करके उसे नोट कर लेता हूं। जीवन में कभी नहीं भूलता, वो काम में आता है। ये तरीका पढ़ने का, इसी तरह से पढ़ना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब अपन मंदिर जाते हैं तो पूजन जब करते हैं तो उसमें बीच में नमोकार मंत्र का जाप करने के लिए आता है, तो जो मेरे संग होता है पूजन करते वक्त, वो इतनी जल्दी बोलते हैं कि उतनी बार में तो मेरा 1-2 बार ही हो पाता है। तो मेरे को जाप पूरा करना चाहिए, पूजन आगे की शुरू करनी चाहिए? बहुत अच्छा। कुछ लोग होते हैं जो हड़बड़ में जाप करते हैं, अपने को जाप पूरी करनी चाहिए, हड़बड़ में नहीं करना। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा हंसो नाम नहीं,
हाँ सुनो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अवनी जैन, मैं मानसरोवर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि शम्भू शरण में 12 कोटे क्यों होते हैं और उसमें कौन कौन से जीव होते हैं? समोसरण में 12 कोठे, चूंकि राउंड सर्किल होता है और एक एक सर्किल में 3-3 होते हैं, तो 4 कोठे 4 दिशाओं में 3 चौके 12 हो जाते हैं, समझ गए? बीच में तो रोड होता है, तो 1-2 दिशा के बीच में 1-3 का खाना होता है। इस तरह से चारों दिशाओं में 12। इसमें 12 सभाओं में उनमें आपके जाकर के भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव होते हैं, फिर देवियां होती भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी की, क्रम में थोड़ा आगे पीछे हो गया, और आयरिकाएं होती है, मुनि महाराज आदि होते हैं, फिर चक्रवर्ती आदि श्रावक होते हैं, और एक में पशु होते हैं, सिंहादिक पशु और पक्षी। इस प्रकार ये 12 स्वभाव होते हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अक्षता जैन है, मैं मानसरोवर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कंप्यूटर में खेल खेलते हैं तो उसमें किसी व्यक्ति को मारते हैं और सामने किसी व्यक्ति को मारते हैं, तो उन दोनों में क्या समान पाप लगता है? देखो, एक हमारे यहाँ एक कथा आती है, आटे का मुर्गा, सुना है? यशोधर चरित में एक कथा आती है। उस जीव ने आटे का मुर्गा बनाया। किसका बनाया मुर्गा? और उस मुर्गे को मारने के भाव से आटे के मुर्गे को काटा और मरा, और कहाँ गया? नरक। समझ गए? वो संकल्पी हिंसा है। हम किसी चित्र को भी मारते हैं ना तो पाप के भागी हैं, तो उससे 2 नुकसान है। इस तरह के जितने भी कंप्यूटर के गेम्स या वीडियो गेम्स, अब वीडियो गेम्स तो पुराना हो गया, ये जितने भी गेम्स तुम लोग खेलते हो, इसमें पाप के भागी बनते हो और संस्कार बिगड़ते हैं। थोड़ी थोड़ी बात में कहते हैं शूट कर देंगे, मार दो, काट दो, भाषा खराब होती है ना, संस्कार बिगड़ते हैं, इससे चरित्र भी खराब होता है। ऐसे गेम्स नहीं खेलो। ऐसे भी बहुत सारे गेम्स होते होंगे जिससे तुम्हारा आईक्यू अच्छा होता हो, तुम्हारी मेमोरी स्ट्रांग होती हो, जिससे तुम्हारा जनरल नॉलेज बढ़ता हो। ऐसे गेम्स खेलो। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम परिणय जैन है और मैं शिप्रापत मानसरोवर से आया हूँ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आंतरिक सुंदरता क्या होती है और हम उसे कैसे पा सकते हैं? आंतरिक सुंदरता होती है मनुष्य का पवित्र आचरण। समझ गए? जैसे फूल है, खूब सुंदर है, पर उसमें सुगंध ना हो तो कोई सुंदरता काम की। इसी तरह कोई मनुष्य बहुत स्मार्ट हो पर उसका आचरण अच्छा ना हो, किसी काम का नहीं। तो जैसे सुगंध के अभाव में फूल का कोई महत्व नहीं, वैसी पवित्रता रूप आंतरिक सौंदर्य के अभाव में जीवन का कोई महत्व नहीं। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मैं अनम्य जैन मानसरोवर जयपुर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि ओम ह्रीम श्री ऐसी औसा नमा, इस मंत्र का अर्थ क्या है? ओम ह्रीम अरहम अशी औसा नमा। ओम ह्रीम अरहम, ये तो 3 बीज लगे हैं। असिया में अ यानी अरहंत, सी यानी सिद्ध, आ यानी आचार्य, उ यानी उपाध्याय और सा यानी साधु। इन सब 5 परमेष्ठियों को मेरा नमस्कार। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नीलम जैन है, मैं थड़ी मार्केट से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हमें मन को शुद्ध बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जो अशुद्ध काम हो वो नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम प्रशांत बाकलीवाल है, मैं सोनपत से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी को नियम दिलाया जाए और उसे लेने की इच्छा ना हो और फिर भी उसे दिला दिया जाए और उसे वो कभी नहीं निभे तो उसे क्या करना चाहिए? देखो, पहली बात तो जबरदस्ती किसी को नियम नहीं दिलाना चाहिए। नियम थोपे नहीं जाते, नियम खड़े रहो बेटे, नियम थोपे नहीं जाते, नियम लिए जाते। फिर दूसरी बात, यदि किसी ने नियम दिला भी दिया और तुमने नियम ले लिया तो जीवन भर नियम को निभाने का प्रयास करना चाहिए। नियमों में शिथिलता नहीं लाना। नियम का मतलब है एक प्रकार का कमिटमेंट। किसको? स्वयं को अपने लिए किया गया कमिटमेंट। किसके लिए? गुरु के साक्षी में, भगवान की साक्षी में आपने कोई कमिटमेंट किया है
तो जो व्यक्ति अपने कमिटमेंट पर दृढ़ नहीं होता वो कभी सक्सेस नहीं होता। समझ गए? इसलिए छोटा सा भी नियम है तो उसे निभाओ। एक बच्चा जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया और आगे पढ़ने के लिए गया, उसे थोड़ी दिक्कत होने लगी, मन उसका चलायमान हो गया कि अब रात में खा लूं। उसके चाचा ने उसे कहा कि तुम अपनी जिंदगी में एक छोटा सा नियम नहीं निभा पाओगे तो क्या करोगे। एक वाक्य ने उसके जीवन को बदल दिया और उसने कहा नहीं, मैं अब पूरी तरह से अपने नियम का पालन करूंगा। और उसने अपनी संपूर्ण पढ़ाई की, IIM किया अहमदाबाद से, और आज बाहर जॉब कर रहा है। अपने हाथ से बना के खा लिया लेकिन रात में नहीं खाया। तो ये दिलता होनी चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम हर्षित जैन है, मैं संतोष नगर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम पूजा के बाद इतिशिवार कहते हैं तो इतिशिवार का मतलब क्या होता है? इतिशिवार इत्याशीर्वाद है। इति आशीर्वाद है, इसका मतलब ये समझो इस प्रकार भगवान का हम पर आशीर्वाद है। हम भगवान को आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, ऐसा समझो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम चिरायु जैन है, मैं वरुणपत से ही हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे क्लासमेट्स कहते हैं कि तुम्हारे जो भगवान है वो सब क्षेत्रीय थे पहले, फिर उन्हें जैन धर्म अपनाया। तो महाराज जी वो कहते हैं मुझे कि तुम्हारा धर्म तो हिंदू धर्म से ही निकला है। तो महाराज जी इसका जवाब? उनसे बोलना क्षत्रिय जाति है, क्षत्रिय धर्म नहीं। और हिंदू जो हुए हैं वे भी क्षत्रिय हैं, मानता हूं, लेकिन सब क्षत्रिय नहीं हुए। हमने कल क्षत्रिय वैश्य की चर्चा की थी। हमारे यहाँ जैन धर्म के अनुसार क्षत्रिय बड़े पुराने समय से, और ये जितने क्षत्रिय थे वो जैन थे। भारत के इतिहास को पढ़ोगे तो भारत में दो प्रकार की संस्कृति थी, एक द्रविड़ और एक वैदिक। द्रविड़ों का प्रतिनिधित्व श्रमण करते थे जो जैन थे, जो भारत के मूल निवासी, और वैदिक आर्य मध्य एशिया से भारत आए। तो जिनको वो हिंदू बोलते हो वो बाद में भारत आए, और ये द्रविड़ों की संतान जैन हैं जो भारत में पुरातन काल से हैं। इसलिए अगर कहो तो कहो तुम बाद में आए हो, हम नहीं। भारत के इतिहास को ठीक ढंग से पढ़ो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मोहांशी जैन है, मैं मानसरोवर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी फ्रेंड नॉनवेज खाती है पर वो स्कूल में नहीं लाती, तो क्या मैं उसके साथ शेयर कर सकती हूँ? उसको बोलो कि हम तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम नॉनवेज खाती हो। हमारी तरह वेज खाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ शेयर। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम तनिषा जैन है, मैं मानसरोवर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है, अपने अंदर जो क्रोध होता है उसको कैसे हटाते हैं? अपने अंदर का क्रोध होता है उसे कैसे हटाते हैं? देखो, तुम बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, बड़ों के लिए तो बहुत बोलता हूँ। जब क्रोध होना तो जिस पर क्रोध हो वहां से हट जाओ, और जिस निमित्त से गुस्सा आए वो पूरा हो जाए तो वहां से हट जाओ। समझ गए? और जिस व्यक्ति से पर गुस्सा आए उससे अलग हो जाओ तो हट जाओ। जैसे अगर तुम्हें स्कूल में क्रोध आया तो उसको घर में मत लाओ, घर में गुस्सा आया तो उसको स्कूल में मत ले जाओ। ठीक है? अगर तुम्हें भाई पर गुस्सा आता और भाई कहीं चला गया तो ठंडी हो जाओ। और मान लो कोई चीज तुमने चाहा और वो चीज न मिलने से तुम्हें गुस्सा आया, वो चीज मिल गई तो शांत हो जाओ। यही गुस्सा को जीतने का तुम्हारा उपाय है। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम ईशान जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम ईशान जैन है, मैं जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न है ये है हम भूल क्यों जाते हैं? पे पटाखे क्यों नहीं जलाना चाहिए? हमने कई बार बता दिया, अब अगली दिवाली में बताएंगे। चलो सब बच्चे एक साथ खड़े हो जाओ, जिनके जिनके प्रश्न रह गए खड़े हो जाओ एक साथ। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दिशा जैन है। आखिरी मैं सोनपत मानसरोवर से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि हम कभी कुछ अच्छा काम करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो कई लोग समझते हैं कि हम लालच में कर रहे हैं, तो फिर हमें उनको कैसे समझाना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं? उनको समझाने की जरूरत नहीं है, अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाने की जरूरत है कि हम जो काम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, हमें औरों से मतलब नहीं। हाँ, आगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नयन जैन है, मैं कमला नेहरू नगर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमारी रसोई घर में हमने पूजा घर बना रखा है, वह उचित है या नहीं?
रसोई घर में पूजा घर बनाना ठीक नहीं। नमोस्तु महाराज जी हम जैसे बच्चे धर्म के साथ साथ आपसी प्रेम और राष्ट्रीय एकता को किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं? अपने संस्कारों पर दृढ़ रह कर। नमोस्तु महाराज। चलिए, कल धर्म की बंसी मीरा मार्ग में बजेगी। और वर्ण पद के लोग गाएंगे, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ देगा। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम जिनेंद्र जैन है, मैं मीरा मार्ग से हूँ। महाराज जी, जिनेंद्र का क्या महत्व है? जिनेंद्र यानी जो जिनों के इंद्र है, जिनेंद्र हमारे भगवान है, वो हमारे इष्ट हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम परिधि जैन है, मैं कमला नेहरू नगर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि शांति। हाँ। परिस्थितिवश हमें सूर्योदय से पहले खाना बनाना पड़ता है, तो इसमें क्या दोष लगता है? देखो, खाना बनाना और खाना खाना दोनों में अंतर है। खाना तो कभी खाना नहीं, कोशिश करना चाहिए, बनाना भी नहीं। लेकिन बनाना और खाना दोनों को एक समान नहीं कहेंगे। हालांकि रात में खाना बनाने से जीव हिंसा की संभावना होती है और रात्रि भोजन का अतिचार। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरा यह प्रश्न है कि हम गंधोदक लेते समय निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्र पाप नाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्ट कर्म विनाशनम, ये मंत्र क्यों बोला जाता है? इसलिए बोलते हैं कि हमें गंधोदक की महिमा का ज्ञान हो। ये जो गंधोदक लगा रहे हैं पानी नहीं है, ये भगवान का गंधोदक है जो निर्मल है और सबको निर्मल करने वाला है और सबके पापों को नष्ट करने वाला है। इसी श्रद्धा से गंधोदक लगा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम तन्मय जैन है, मैं शिप्रापत मानसरोवर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में अच्छा इंसान बनने के लिए किन किन गुण को अपनाना चाहिए? तुम्हारा प्रश्न बहुत बड़ा है, वेट करो फिर बताऊंगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम खुशी जैन है और मैं हीरापत मानसरोवर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे मन में जो वहम होता है हम उसे कैसे दूर करें? बार बार उस वहम को ट्राई करने की कोशिश करो, वहम दूर हो जाएगा अपने आप। समझ गए? वहम को भ्रम मानो और क्या ये वहम है, हट गया, हट जाएगा। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम है मुझे जैन, मैं टोटो से आया। भगवान तो बीच ही जाने चाहिए था। क्या बोल रहा है? भगवान तो बीच ही जानी चाहिए था। भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। चलो, बहुत बढ़िया, कभी नहीं दिखाना। हाँ चलो, बहुत अच्छा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम सौमिल सेठी है, मैं मानसरोवर से आया हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि मंदिर के बाहर हाथी क्यों बनाया जाता है? मंदिर के बाहर हाथी क्यों बनाया जाता है? हाथी एक मांगलिक प्राणी माना जाता है, उसके प्रतीक में वो बनाया जाता है। और जहाँ हाथी आज मांगलिक प्राणी देखते हैं ना, तो सबके भाव मंगल होने लगते हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम नक्षत्र सेठी है, मैं मानसरोवर जयपुर शिप्रापत से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब जैन धर्म में आलू प्याज खाना बुरा क्यों होता है? इसलिए कि जैन धर्म में अहिंसा का पालन किया जाता है। आलू प्याज को जमीकंद कहा जाता है। जमीकंद में बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। चलो, हाँ बोलो आखिरी। मेरा नाम वेदांत जैन है, मैं जयपुर से आया हूँ। पूजा क्यों करनी चाहिए? पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि लोग पाप करते हैं ना, तो पाप को दूर करने के लिए। आप लाइट क्यों जलाते हैं? बोलो, दो माइक दो उसको। लाइट क्यों जलाते हैं? अंधेरों को हटाने के लिए। इसीलिए पाप को हटाने के लिए पूजा करना चाहिए। चलिए, आज का सत्र कल प्रातः काल का प्रवचन मीरा मार्ग में होगा। आप सब पधारें, आरती के लिए तैयार हो जाएं। सुनो वरुण पथ वालों, तुम लोगों का पेट नहीं भरा। लोग कह रहे हैं हम पेट भराने आए नहीं थे, हम तो भूख जगाने आए हैं। और तुम्हारी भूख कितनी है इसका पता मीरा पथ और उसके आगे लगेगा। हे गुरुवर हम सब